Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अजीब सा क्लेम भी है कि अगर विनेश के साथ उन्होंने छेड़खानी की थी तो उसी वक्त विनेश को थप्पड़ मार देना चाहिए था। इतना लंबा वक्त क्यों लिया? आप कांग्रेस के हाथों भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के गेम प्लान पे आप लोग चल रहे थे और आपके पूरे आंदोलन पे भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। तो पहली चीज तो वो गुनाह यही कर रहे हैं, और वो गुनाह किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है। अभी भी कह रहे हैं कि दबाव लगातार उस वक्त बनाया गया हर अभी भी दबाव बना रखा है लड़कियों के ऊपर। अभी भी लड़कियों को तोड़ने पे लग रहे हैं, किसी को डोप में फंसवा के, किसी को वो कोई ऐसे नहीं माना डोप में फंसवा रहे हैं। विनेश के साथ जो ओलंपिक्स में हुआ फ्रांस में, आपको लगता है कि उसमें भी कोई किसी लेवल पे कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी है, या जो WFI थी उसने विनेश का केस ढंग से नहीं फाइट किया जो करना चाहिए? कल विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है हरियाणा चुनाव के लिए, क्योंकि दोनों ओलंपियंस पहले बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर मोर्चा खोले हुए थे, और उसके बाद विनेश ने एक ऐतिहासिक ओलंपिक्स का परफॉर्मेंस भी दिया जाके। उसका अंत हालांकि वैसा नहीं हुआ जैसा विनेश और 140 करोड़ भारतीय चाह रहे थे, लेकिन अब चुनावी पटकथा लिख दी गई है। हमारे साथ उस ज्वाइनिंग के बाद पहली बार इंटरव्यू के लिए हमारे साथ बजरंग पूनिया है। बजरंग, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप पे आपका स्वागत है। मैं चाहता था कि इंटरव्यू अलग सवालों से शुरू करूं, लेकिन इससे पहले आपने जिनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई बड़े दावे किए हैं, तो मैं चाहूंगा शुरुआत वहीं से हो। एक तरह से बीजेपी के पूर्व सांसद खुशी जता रहे हैं कि जो विनेश का ओलंपिक्स का एंड रहा, उस बात को लेकर उनका कहना है कि चीटिंग करके विनेश वहां तक पहुंची थी। ट्रायल्स में उन्होंने दबाव बनाकर 2 राउंड्स खेले और उसके बाद वो एक बड़े स्टेज पे गई। जो हुआ उनके कर्मों का फल है, एक तरह से बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। ये सवाल हालांकि विनय से पूछता, लेकिन क्योंकि वो मेंटल स्टेट में अभी है नहीं इस तरह के सवालों के लिए, आपका क्या जवाब है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी सोच कैसी है देश के प्रति, वो पूरे देश इस चीज को देख रहा है। वो विनेश का अकेले का मेडल नहीं था, वो पूरे देश का 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मेडल था, और उसके लिए वो खुशी मना रहे हैं। ये तो पहले भी बीजेपी की कुछ IT सेल थी, जिस दिन विनेश के साथ ये अगले दिन जो मेडल वाला जो हुआ तो पूरा देश दुखी था, लेकिन बीजेपी की IT सेल, बृजभूषण की IT सेल पूरे देश में जश्न मना रहे थे। तो उस दिन ही पता लग गया था उनकी सोच का कि उनकी सोच कैसी है। तो अब कोई नई बात नहीं, उन्होंने आज बोला है तो वो। और दूसरी चीज, वो ट्रायल में दबाव बना के, या वो फेडरेशन में प्रेसिडेंट नहीं है आपकी तरह कि वो आप जिसको बोलोगे उसको सीधा भेज दोगे, जिसको बोलोगे उसकी ट्रायल लोगे। वो ट्रायल दे के प्रॉपर पूरे सोशल मीडिया पे वो वीडियो बनी है, वो आप UWW में भेज दीजिए, कहीं भेज दीजिए। वो जीत के गई है। पहले तो बोल रहा था कि ये तो छूटे हुए कारतूस थे। अब वो ओलंपिक लेवल पे जब वो फाइनल में जाती, इतिहास रचती है, पहली महिला बनती है वो, उसके बाद ऐसी प्रक्रिया देना मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता को दिखलाता है। उनकी मानसिकता को दिखलाता है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन आपको लेकर भी उनकी तरफ से ये बयान आया है, और साथ में ये एक अजीब सा क्लेम भी है कि अगर विनेश के साथ उन्होंने छेड़खानी की थी तो उसी वक्त विनेश को थप्पड़ मार देना चाहिए था। इतना लंबा वक्त क्यों लिया? आप कांग्रेस के हाथों भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के गेम प्लान पे आप लोग चल रहे थे और आपके पूरे आंदोलन पे भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। देखिए, वो राजनीति खिलाड़ी है, और दूसरी चीज, छेड़खानी किसके साथ हुई है हमने तो सोशल मीडिया मतलब मीडिया में नहीं बताया है कि भाई किसके साथ हुई है। विनेश का वो नाम ले रहे हैं, जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है या हमारी दिल्ली हाई कोर्ट है, तो उन्होंने यही बोला है कि भाई आप किसी भी लड़की का नाम नहीं लेंगे, सर्वाइवर का नाम ले सकते। तो पहली चीज तो वो गुनाह यही कर रहे हैं, और वो गुनाह किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है। दूसरी चीज, अगर थप्पड़ मारने की हिम्मत होती तो बहुत सारी लड़कियों के थप्पड़ आपके मुंह पे लगते हैं, सबको पता है। उसके ऊपर एक लड़कियों का केस नहीं, पहले भी बहुत सारे क्रिमिनल केस हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का भी लग रहा है। उनके साथ जितने जो छोटी चोरी से लेके ऊपर तक के जो केस हैं, वो सब 84 मुकदमे उनके ऊपर थे। तो वो मुकदमे तो खिलाड़ियों ने नहीं लगाए आपके ऊपर।
तो वो मतलब जो चीजें वो खेल रहा है वो बीजेपी उसको सपोर्ट करे तभी वो खेल रहा है, और वो समय बताएगा, वो कोर्ट बताएगा कि भाई क्या गलत था क्या सही था। जी। और जो वो पार्टी की बात कर रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ किया है, हमने जंतर मंतर पे जब जनवरी में बैठे पिछले साल, हमने तो एक भी पार्टी को ऊपर नहीं चढ़ने दिया था कि हम एक आदमी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसको राजनीति मुद्दा नहीं बनाना चाहते। लेकिन जब हम उस प्रोटेस्ट के बाद हमारी बात हुई सरकार के उच्च उच्च लोगों से, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई हम आपके साथ हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन 2-3 महीने जो बीच में गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने, दोबारा हम अप्रैल में बैठे, तो उस समय जब स्टार्टिंग में गए तो उनके खिलाफ जो लड़कियां गई थी, जब हमारे जब खेल मंत्री थे उनके सामने हमने ये चीजें रखी, तब 16 या 17 लड़कियां थी जिन्होंने खेल मंत्री के सामने अपनी चीजें सब बताई। खेल मंत्री जी का था कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, हम न्याय करेंगे। तो सरकार ने उसको इतना समय दे दिया कि लड़कियों को डरा के धमका के कैसे भी मैनेज करो, उनको पीछे हटाओ, ये करो वो करो, उन्होंने हर काम किया। तो फिर आप क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप गलत कर रहे थे, इसलिए वो आप मैनेज कर रहे थे। अगर आप गलत नहीं थे तो आप क्यों लड़कियों के पास जा रहे थे? क्यों अपने लोगों को भेज रहे थे कि उनको मैनेज करो, ये करो वो करो? आप अभी भी कह रहे हैं कि दबाव लगातार उस वक्त बनाया गया हर समय। अभी भी दबाव बना रखा है लड़कियों के ऊपर, अभी भी लड़कियों को तोड़ने पे लग रहे हैं, किसी को डोप में फंसवा के, किसी को वो कोई ऐसे नहीं माना डोप में फंसवा रहे हैं। तो खिलाड़ी ये सोचता है ना कि भाई मेरे करियर की बात है, मैं रेसलिंग में सब मध्यम परिवार से आते हैं, तो वो अभी भी वो हर संभव प्रयास कर रहा है। वो किसके उससे कर रहा है? वो गवर्नमेंट के उससे कर रहा है। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती तो हमने तो राजनीति करी नहीं थी, हमने तो बीजेपी के सांसदों को लेटर लिख के भेजे थे कि आप आइए, आपका वेलकम है। वो क्यों नहीं आए? क्या विनेश के साथ जो ओलंपिक्स में हुआ फ्रांस में, आपको लगता है कि उसमें भी कोई किसी लेवल पे कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी है, या जो WFI थी उसने विनेश का केस ढंग से नहीं फाइट किया जो करना चाहिए था? देखिए, WFI उनको जो हमारे प्रेसिडेंट बनाए हैं उनसे तो हम कोई उम्मीद ही नहीं लगा रहे। और विनेश ने खुद बोला है, कल भी बोला था कि भाई मैं इस पे एक दिन बैठ के सारी चीजें जो घटनाक्रम है उस पे मैं बात करूंगी। तो मुझे लगता है कि उस पे अभी हम इंतजार करना चाहिए। ठीक है, एक सवाल लेकिन ये बनता है बजरंग की, ये लड़ाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थी, ये बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में कब कन्वर्ट हुई? ये बीजेपी के लोगों ने अपने ऊपर जबरदस्ती ली, उसका सपोर्ट करके, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके। हमने पहले दिन जिस दिन जंतर मंतर बैठे थे, हम यही बोल के बैठे थे कि हमारी लड़ाई एक आदमी के खिलाफ है। वो हमारी गलती नहीं, वो बीजेपी का सांसद है। आप गलत का साथ दे रहे हो, उसको बचा रहे हो, वो आप जबरदस्ती उस लड़ाई को आपने ऊपर ले रहे हो और हमें बदनाम कर रहे हो खिलाड़ियों को कि कांग्रेस करवा रहा है, भाई ये लोग इनके पीछे लगे हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया, दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया जी। तो वो मैं वही बता रहा हूँ, वो राजनीतिक खिलाड़ी, उसने हर तरीके से हमें बांटने का प्रयास किया। कभी जात पात में, कभी हरियाणा यूपी, कभी देशद्रोही, कभी खालिस्तानी, हर एंगल से हमें जोड़ा गया। तो वो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो हमारे मेडल ना आने पर वो खुश हो रहे हैं, जो देश का एक मेडल का नुकसान हुआ, वो देशभगत है वो लोग, वो अपने आप को देशभगत बता रहे हैं। जो हमारा मेडल ना आने पर खुश हो रहे हैं, 140 करोड़ देशवासियों का मेडल था, वो अकेले विनेश का मेडल नहीं था। और जब उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ ना, वो अपने आप को, हम किसी भी देश में जाते हैं, हम अपने झंडे के लिए लड़ते हैं, हम उधर जाति के लिए, धर्म के लिए नहीं लड़ते, हम देश के लिए लड़ते हैं। और वो हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। जो बचपन से हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बच्चियों का शोषण कर रहे हैं और जो उनको बचा रहे हैं दूसरे लोग। जो चाहे वो सवाल आप मुझे लगता है पूछोगे, लेकिन अभी फिलहाल तो यही है जो चीजें चल रही है। बजरंग, लेकिन इसमें तब भी मैं पूछता था आपसे जंतर मंतर पे, जब आप धरने पे थे अलग अलग फेज में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर फोन आ जाता किसी भी दौर में, ये एक लंबा प्रोसेस रहा है, तो शायद आप कांग्रेस का दामन नहीं थामते? देखिए, वो चीजें उस टाइम खत्म हो जाती, शायद हम राजनीति में ना आते। लेकिन जो संघर्ष है वो हम पहले भी कर रहे थे, चाहे वो किसानों के साथ हो, किसानों के साथ भी हम बैठे थे, चाहे वो अग्निवीर योजना का हो। हमारा आंदोलन तो बाद में आया है। तो वो सारी सिचुएशन नहीं होती तो शायद हम राजनीति में नहीं आते। किसी का भी अगर हमारे साथ न्याय हो जाता तो शायद हम अभी गेम कर रहे होते। फ्यूचर में क्या करना था वो तो अलग बात थी।
तो वो चीजें नहीं हुई तो हमारी हमारी मजबूरी है, क्या करें हम। जब एक आदमी पूरे देश के, हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश के युवा, गरीब, मजदूर, किसान, खिलाड़ी, हर आदमी की वो लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, तो हमें भी, हम जो लड़ाई लड़ रहे थे, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। जी। ये सवाल फिर नेचुरली उठता है कि जो कांग्रेस में जाने की प्रक्रिया है ये कहाँ से शुरू हुई? क्या ओलंपिक्स पेरिस के वो उस अनफॉर्चुनेट घटना के बाद बातचीत शुरू हुई, या फिर बजरंग पूनिया की बात पहले से हो रही थी और विनेश फोगाट का मोमेंट उसके बाद पटकथा तैयार हुई? और मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग प्रियंका गांधी वाड्रा से एक दिन मिलने जा रहे थे, लेकिन वो फिर उस मीटिंग को लेके सुगबुगाहट कहीं नहीं हुई, कोई चर्चा बाहर नहीं आई, बात बाहर नहीं आई। तो ये पूरा प्रोसेस क्या रहा? देखिए, जो चीजें हुई हैं वो हमारी ओलंपिक के बाद बैठ के बात हुई है। हमने बैठ के डिसीजन लिया कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर भी नाडा ने अभी बैन लगा रखा है, और विनेश के बार बार उन चीजों को फेस करके कोई भी खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। तो वही चीज है, इसी को देखते हुए हमने डिसीजन लिया कि भाई जो लड़ाई हम रोड पे लड़ रहे हैं वो अगर हम संसद में या विधानसभा में लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि और ज्यादा मजबूती मिलेगी। प्रपोजल राहुल गांधी की तरफ से आया, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से आया? देखिए, पूरी पार्टी ने निर्णय लिया, क्योंकि वो हमेशा बुरे दौर में हमारे साथ खड़े थे। ये नहीं कि भाई हम उनसे बात नहीं होती थी। बुरे दौर में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। हुड्डा साहब थे, दीपेंद्र हुड्डा जी थे, जितने भी हमारे कांग्रेस के बड़े नेता थे सभी हमारे साथ खड़े थे। और अकेली कांग्रेस नहीं, पूरी चाहे आम आदमी पार्टी, जो भी पार्टी थी, बीजेपी को छोड़ के, वो सभी हमारे साथ खड़ी थी। विनेश तो लड़ रही हैं जुलाना से चुनाव। कल हमने पूछा भी था उनसे कि मायका या ससुराल, और अब लगता है कि ससुराल वाली जो हलका था उनको दिया गया है, लेकिन बजरंग पूनिया का नाम उस लिस्ट पे नहीं है। बादली की सीट को लेके चर्चाएं थी, वहां से कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया है। पहला चुनाव आप लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। हमने बैठ के डिसाइड किया था कि हम दोनों में से एक ही चुनाव लड़ेगा, और वो विनेश चुनाव लड़ रही है, और हम विनेश के सपोर्ट में हैं। और जो पार्टी ने निर्णय लिया है, उनको ससुराल से देनी थी या मायके से देनी थी, तो वो पार्टी का निर्णय होता है, क्योंकि एक आदमी का निर्णय नहीं। और उस पर हम बिल्कुल मेहनत करेंगे साथ रह के, और पूरी जो 90 सीटें हैं हरियाणा की, पूरी सब पे हम पूरी मेहनत करेंगे। विशेष फोकस विनेश वाली सीट पे होगा या सभी सीटों पे होगा। विनेश के साथ भी होगा, क्योंकि विनेश के साथ हम पहले भी, हम दोनों साथ में थे और आगे भी साथ में रहेंगे। और दूसरी चीज, जो 90 सीटें हैं हरियाणा में और पूरे देश में, राहुल गांधी जी को मजबूत करने के लिए हर प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन कई सारी चर्चाएं, आपको पता ही है, जब लिस्ट आती है तो सोशल मीडिया पे चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो ये भी अब नैरेटिव चल रहा है कि बजरंग पूनिया शायद नाराज हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं। अगर नाराज होते तो हम ज्वाइन ही नहीं करते। हम खुद अपनी बात करके गए थे कि भाई हम एक ही चुनाव लड़ेगा, चाहे विनेश लड़ेगी चाहे बजरंग। हमने विनेश का निर्णय लिया और उसी निर्णय पे हम आज भी हैं, और बाकी जो पार्टी हमें जिम्मेवारी देगी उसको बेखूबी निभाएंगे। ठीक है, अब पटकथा तो तैयार है, टारगेट समय कम है आप लोगों के लिए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अब कई सारे पॉलिटिकल हमले भी होंगे, और वो शुरू हो गया क्योंकि आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है। अनिल विज वो कह रहे हैं कि विनेश पहले देश की बेटी थी, कांग्रेस की बेटी बन गई हैं, तो उन्हें ऐतराज नहीं है। मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी बता रहे हैं कि आपने भूपिंदर सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के ट्रैप में आप लोग फंस गए, पूरा आंदोलन जो है वो पॉलिटिकल एजेंडे के तहत आगे बढ़ाया गया था। तो ऐसे बयान अब आपको लगातार फेस करने पड़ेंगे जब आप ग्राउंड पे जाएंगे। मैं आपके माध्यम से अनिल विज जी को भी और मनोहर लाल खट्टर जी को भी पूछना चाहता हूं कि आप ब्रजभूषण के साथ हैं? क्या आप उनके जो उन्होंने जो किया है लड़कियों के साथ, क्या आप उसको समर्थन करते हैं? उनसे पूछना जरूरी है चीजें। जब आप हरियाणा के मुखिया थे उस समय, जब हम आंदोलन कर रहे थे, और अनिल विज जी भी, उस समय आपने एक शब्द नहीं बोला कि हमारी बेटियों के साथ गलत हो रहा है। आज जब वो बेटियां जब मेडल जीत के आई तो सब ने बोला कि विनेश देश की बेटी है, हम विनेश के साथ हैं। लेकिन उस समय जब विनेश, साक्षी, जब हम लड़ रहे थे, वो बहुत सारे हमारे साथ पूरा देश खड़ा था, तब बीजेपी का एक आदमी भी नहीं बोल रहा था। तो ये तो देखो बिल्कुल तय है कि भाई वो लोग अपने आप को ये दिखाएंगे कि भाई हाँ, खिलाड़ी तो राजनीति कर रहे थे। आप पे फिर वो सारे आरोप लगेंगे जो आप लोग आंदोलन के समय झेल रहे थे। आप एक तस्वीर, वो सड़क पे घसीटने वाली तस्वीर आप दिखाते थे, तो दूसरी तरफ से भी कई सारे आरोप लगते थे और आपने वो गिनवाया भी। बिल्कुल आरोप लगेंगे,
तो वही बोला ना, जो रोड पे बैठ के हम जो आवाज पूरे देश में नहीं पहुंचा पाए वो संसद में या विधानसभा में बैठ के पूरे देश के सामने लाएंगे। और जब अगर चुन के जनता हमें चुन के भेजेगी तो वो सवाल भी उनसे करेंगे उधर खड़े होके। आप ये मत सोचिए कि हम अभी बैठे हैं, अगर विनेश विधानसभा जाती है तो आमने सामने सवाल भी करेगी। अगर हमें आमने सामने कभी बोलने का मौका मिला तो सवाल करेंगे हम कि आपने बेटियों के साथ कब साथ दिया, कब आपने बेटियों का सहयोग किया, जब मेडल जीते तब आपकी बेटी होती है। तो ये सवाल जरूर हम भी करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम भी करेंगे उनसे। और सिर्फ एक बेटियों की बात नहीं, हर मुद्दे पे, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, जवान का मुद्दा हो, मजदूर का हो, स्टूडेंट का हो, जो भी मुद्दे होंगे हर मुद्दे पे बात करेंगे। मैं यही पूछने वाला था, क्योंकि अब राजनीति में तो आ गए हैं आप लोग, रेसलर रहे हैं और कुश्ती के सारे दांव पेच आते हैं। राजनीति के दांव पेच सीखने में समय लगेगा। बीजेपी के खिलाफ क्या नैरेटिव लेके जाएंगे आप लोग हरियाणा के अंदर, क्योंकि नैरेटिव तो तैयार करना पड़ेगा। सारे नैरेटिव हमें तैयार करने की जरूरत नहीं, पूरी जनता देख रही है ना। तो वो बेटियों के साथ थे, एक हरियाणा नहीं पूरे देश की बात करो ना, तो वो बेटियों के साथ आए ना, वो जवानों के साथ आए ना, वो किसानों के साथ आए। कितने हमारे देश में कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर वो किसी के साथ ही नहीं खड़े हैं और अकेला आदमी, हमारे राहुल गांधी जी अकेले आदमी हैं जो पूरे देश में लड़ रहे हैं, तो वो कितनी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हमें हर आदमी ने उनको मजबूत करना चाहिए। आप उनको प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? वो समय बिल्कुल हम जो पार्टी का निर्णय होगा, वो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाए, वो पूरी पार्टी का निर्णय होता है। जो हमारी जो ऊपर जो लोग बैठे, आला कमान बैठी है, उनका निर्णय होता है वो किसको। एस्पिरेशन तो होता है ना, जैसे एक होता है कि जो आइडियल मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए। जो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हर वर्ग के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बनने चाहिए वो। अच्छा, आप हरियाणा में हैं, चुनाव का समय चल रहा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। जब आंदोलन चल रहा था तब कांग्रेस के साथ आपको बहुत वोकल सपोर्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मिल रहा था। तो क्या आप खुद चाहेंगे कि वो गठबंधन यहाँ हरियाणा में हो, या आपकी क्या राय है इन जनरल इस बारे देखिए, अभी इसका फैसला तो जो ऊपर बैठे लोग वही करेंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए। और बस मैं तो यही कहूंगा कि अगर हम सब इकट्ठे होकर कोई भी लड़ाई लड़ते तो वो मजबूती के साथ लड़ी जाती है। इंडिकेशन तो आप दे रहे हैं इस बारे में? नहीं, देखो इंडिया अलायंस पहले भी हो रहा है। हाँ। और जितना इंडिया अलायंस मजबूत होगा उतना ही देश मजबूत होगा। ठीक है। एक और सवाल ये बनता है कि विनेश, बजरंग, साक्षी, ये तीन नाम हर रोज हर सुबह हमने आपको देखा है एक्सरसाइज करने से लेके ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए। लेकिन अब जब आप कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं तो साक्षी मलिक वहां नहीं है, इसको लेके सवाल उठ रहा है। वो कह रही हैं कि आप लोगों का पर्सनल निर्णय है कि आप राजनीति में आए, आपको शुभकामनाएं दे रही हैं, लेकिन वो देश में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बनाने के जर्नी को कंटिन्यू करना चाह रही हैं। बिल्कुल, देखो आज भी हम साथ हैं। ये नहीं कि भाई हम पार्टी में आ गए तो हम साथ नहीं हैं। और जो साक्षी बोल रही है कि भाई हम देश की जो मेडल जीतने वाले जो हमारे युवा हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको मजबूत करेंगे। हम भी गेम के साथ हैं। हमें ये नहीं है कि भाई हमने राजनीति में आ गए तो हम गेम को भूल जाएंगे। हमारे लिए गेम भी, क्योंकि रेसलिंग ने हमें यहाँ तक भेजा है। और तीनों साथ मिलकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको भी खत्म करेंगे। और आगे जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको भी मजबूत करेंगे। और बिल्कुल हर आदमी का अपना निर्णय है। अभी साक्षी का निर्णय नहीं था चुनाव लड़ने का या राजनीति में आने का, तो ये नहीं कि भाई हम साक्षी को छोड़ के इधर आ गए। हम आज भी साक्षी के साथ खड़े हैं। चुनाव में जाएंगे, प्रचार में जाएंगे। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह भी कह रहे हैं कि हम अगर पार्टी चाहेगी तो मैं हरियाणा प्रचार करने के लिए आऊंगा। आप लोगों का क्या प्लान होगा उस पर? फिर देखिए, सबका अधिकार है, वेलकम। आप आइए चुनाव प्रचार में। वो तो जनता ने डिसाइड करना ना कि आप आरोपी के साथ खड़े हैं या आप अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं। पीएम को अभी भी कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि वो जर्नी बहुत आगे निकल चुकी है। अभी क्या बोले आप बताइए। हमने तो पहले बहुत बोला कि भाई आप एक बार तो आप कोई जवाब दीजिए कि आप बेटियों के साथ एक बार तो न्याय कीजिए। लेकिन कुछ नहीं आया तो अब क्या बोल सकते हैं। अब तो उम्मीद लगाना मेरे हिसाब से गलत होगा कि भाई प्रधानमंत्री जी अब कुछ बोलेंगे। अब तो ये बोल सकते कि भाई खिलाड़ी राजनीति कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन माननीय कोर्ट पे हमें अपने उच्चतम न्यायालय पे हमें भरोसा है। लेकिन ये भी सवाल कल से लगातार उठ रहा आम लोगों के मन में। इतना बड़ा आंदोलन, पूरे देश के राजनीतिक पार्टियों का समर्थन, ऑब्वियसली
जो विपक्ष था उसकी तरफ से, लेकिन सिविल सोसाइटी का बहुत समर्थन मिला था। वो लीगल बैटल क्या आप लोगों ने बीच में छोड़ दिए? नहीं नहीं, हम सभी लोगों से जुड़े हुए हैं। जितने लोग हमारे साथ आंदोलन में थे, चाहे वो किसी भी संगठन से थे, महिला है, मजदूर है, किसान है, जितनी भी यूनियन है हमारे साथ जुड़ी थी, स्टूडेंट है, सब आज भी हमारे कांटेक्ट में है और आज भी वो हमारे साथ है। वो यही क्योंकि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो हमारी खत्म नहीं हुई है लड़ाई, वो लड़ाई जारी है। उन बेटियों को न्याय मिलेगा, हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। ठीक है, आखिरी सवाल, चुनाव का रिजल्ट जो भी होगा, क्या ये माना जाए कि क्योंकि अब चुनाव आप नहीं लड़ रहे हैं तो उसके बाद कहीं किसी राज्यसभा सीट की उम्मीद है आपको, या सांसद बनने की तैयारी शुरू होगी? देखिए, मैं पहले भी बोला कि हमारा काम है कि जो हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जो हमारे हाई कमान है, जो मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़े। और जो पार्टी का निर्णय होगा, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, लड़ना है ना लड़ना है, क्योंकि जब रेसलिंग में हम आते हैं तो ये नहीं कि हम स्टार्टिंग में ओलंपिक मेडल जीतते हैं। हमारा काम है मेहनत करना, और वो चीज़ें जो चीज़ें हमें राजनीति में नहीं आती, वो चीज़ें धीरे धीरे सीख के हम आगे बढ़ रहे। पार्टी को भी मजबूत करेंगे, हमारे नेता को भी मजबूत करेंगे, और जो पार्टी का निर्णय हो वो आगे चल के हम मानेंगे। कभी कंसिडर किया, ये डिसीजन लिया आपने, आपके खुद के नेता, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये तमाम विपक्ष की पार्टियां एक नैरेटिव तैयार करती हैं, आरोप लगाती हैं कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है विपक्ष को तोड़ने के लिए। तो ये फैक्टर्स कभी मन में इस तरह का कोई भय रहा कि पॉलिटिक्स एंटर कर रहे हैं तो ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है? देखिए, ऐसा काम करते नहीं हम, क्योंकि आंदोलन में हमारे पीछे सब कुछ लगा दिया, और ये बिल्कुल सही बात है। वो तो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश वो चीजें देख रहा है। जो जिन लोगों पे आरोप भी सिद्ध नहीं, वो जेल में है, और जिन आदमियों पे पुलिस बोल रही है कि भाई लड़कियों के साथ गलत किया, वो बाहर चिल्ला रहे हैं कि भाई वो लड़कियां गलत थी, प्रोटेस्ट गलत था। तो वो चीजें बिल्कुल सामने आ रही हैं, और पूरा वो अगर सरकार का गलत निर्णय, ये एजेंसियों का गलत उपयोग नहीं होता तो मेरे ऊपर बैन नहीं लगता, क्योंकि इसीलिए लगा रखा कि भैया हमें इनका गेम कैसे खराब करना है। तो वो इसी तरीके से लगा रखा है कि और किसी चीज में तो ये फंसेंगे नहीं, क्योंकि सारा इनकी जो IB है, CBI है, ED है, सब कुछ हमारा खंगाल के प्रोटेस्ट के टाइम पे, उसके बाद ये चीजें स्टार्ट की है कि डोप में फंसा के उनको कि भैया ऐसे ऐसे करके वो कर दें। प्रचार कब से शुरू करें? जिस दिन हमारे जो नेता है भूपेंद्र जी हुड्डा है, जो हमारी हाईकमान है, वो जिस दिन आदेश देगी उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजरंग पूनिया बेरोक टोक और खुलकर इस वक्त बात कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के लगाए गए आरोपों पर उन्होंने खुलकर बोला, और बीजेपी से भी अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार जो कुछ हुआ उस दौर में, जंतर मंतर से जो लड़ाई शुरू की थी इन लोगों ने, क्यों उनको कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। इन तमाम सवालों पर जवाब देते हुए बजरंग पूनिया, और साथ ही ये कह रहे हैं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके ही उन पर बैन लगाया गया, डोप बैन लगाया गया, और खुलकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस वक्त बजरंग पूनिया बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। वीडियो सहयोगी राजा के साथ मैं अमित भारद्वाज,